नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी आर चौधरी। मेरी इस यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम साइंस के टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे, तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो प्रथम क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो मानव शरीर का औसत तापमान है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसका मात्रक है? तो डेसिबल है वो ध्वनि का मात्रक है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना है? तो पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड माना जाता है। जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन किस बल के कारण बाहर निकल आता है? जब दूध को बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन किस बल के कारण बाहर निकल आता है? तो केंद्र अपसारी बल के कारण है वो मक्खन है वो दूध से बाहर निकल आता है। दूरी का मात्रक क्या है? तो दूरी का मात्रक आप जानते हैं, प्रकाश वर्ष है वो दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष। दाब का मात्रक क्या है? तो दाब का मात्रक है वो पास्कल है। क्या है? पास्कल। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन और ऑर्गन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। रोंटगन। वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति किस कारण होती है? तो वर्षा की बूंदों की गोलाकार आकृति है वो पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदों की आकृति गोलाकार होती है। पर्णहरित किस में सहायक होता है? तो पर्णहरित है वो प्रकाश संश्लेषण में बहुत ही सहायक होता है। सूर्य के प्रकाश से क्या प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से हमें क्या प्राप्त होती है? विटामिन डी प्राप्त होती है। यानी हमारे शरीर में विटामिन डी की पूर्ति है वो सूर्य के प्रकाश से भी पूरी हो सकती है। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सफ़ेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है? सफ़ेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रोत्साहित किया जाता है? यानी नेत्रदान में जो दाता होता है उसकी आँख के किस हिस्से को प्रोत्साहित किया जाता है? तो कॉर्निया भाग को प्रोत्साहित किया जाता है नेत्रदाता की। नेत्रदान में जो नेत्रदाता है उसकी आँख के कॉर्निया भाग को प्रोत्साहित किया जाता है। ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? यानी ध्वनि के वेग का मान सबसे कम किस में होता है? तो गैस में सबसे कम माना जाता है उसका वेग ध्वनि का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और 5800 केल्विन माना जाता है। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज है वो ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने की थी। तपेदिक रोग किस जीवाणु के कारण होता है? तो तपेदिक रोग है वो किस जीवाणु के कारण होता है? माइक्रोबैक्टीरियम जीवाणु के कारण तपेदिक रोग होता है। एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर किससे प्राप्त होते हैं? तो एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर किससे प्राप्त होते हैं? कवकों से प्राप्त होते हैं। मृदा में धान उत्पादन बढ़ाने वाली मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो मृदा में धान उत्पादन बढ़ाने वाला मुक्त जीवाणु कौन सा है? तो मुक्त जीवाणु वो है एनीबिना। एनीबिना जीवाणु के माध्यम से हम धान उत्पादन बढ़ा सकते हैं। परशीतन किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायक करता है? तो परशीतन है वो किस प्रकार खाद्य परिरक्षण में सहायता करता है? तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके है वो परशीतन है वो खाद्य परिरक्षण में सहायक होता है। जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर दिया जाता है परशीतन के द्वारा। दूध के दही के रूप में जमने का क्या कारण है? तो दूध के दही के रूप में जमने का मुख्य कारण है
बैसिलिस जीवाणु के कारण है। दूध दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? तो इवानोवस्की द्वारा विषाणु की खोज की गई। इवानोवस्की द्वारा। रेबीज किस वायरस के कारण संक्रमण से होता है? रेबीज किस वायरस के संक्रमण से होता है? तो लीजा वायरस के संक्रमण के कारण रेबीज हो जाता है। चेचक किस वायरस के संक्रमण के कारण होता है? तो चेचक किस वायरस के? वेरियोला मेजर और वेरियोला माइनर नामक वायरस के कारण है वो चेचक हो जाता है। खसरा किस वायरस के कारण होता है? तो खसरा है वो मीजल्स वायरस के संक्रमण से होता है। यदि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो पर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।